बरेलवी साहब किया है जी, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया। सर कल के हलीफ थे, आज हरीफ हैं। बिलावल भुट्टो साहब बड़े तुंदो तेज़ जुमलों के साथ मुस्लिम नून को बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब पर भी हिट जाकर कर रहे हैं। कभी नाम लेते हैं, कभी नाम नहीं लेते। तो ये जो कल के हलीफ आज हरीफ हैं, तो वजह क्या लग रही है आपको? इलेक्शन ही मामला है? एक तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इक़्तिदार ऐसी चीज है जिसने इन बदतरीन दुश्मनों को इमरान खान के खिलाफ एक कर दिया था, और जब आप वो समझते हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया, जैसे गोया कि इनके और जेल में है और इलेक्शन में नहीं धकेंगे, तो अब समझते हैं कि जनाब बिलावल साहब सिंध नहीं पंजाब भी जाएंगे। अब देखिए ये बात जो अभी कह रहे थे, इलेक्शन ये मई में मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी। आप ये बताएं कि 5 अगस्त को सिर्फ एक हफ्ते पहले ये जब आप कहते हैं कि मरदमशुमारी और हल्का बंदियां होंगी, तमाम पार्टियां शामिल थी जिन्होंने मफादात की काउंसिल में दस्तखत भी किए, कैबिनेट से पास भी किया, तो खुद ब खुद वो 4 और 6 माह लगने थे। अगर पीपल्स पार्टी भी कहती है तो पीपल्स पार्टी को तो चाहिए था कि 12 अगस्त को डिसॉल्व करती सिंध असेंबली, तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाते। इन्होंने खुद 90 दिन की दावत दे दी, वहां तक भी सही था कि अगर उन्होंने 12 दिन, लेकिन आपने जब ये 2 चीजें रख दी तो वो इलेक्शन करेगा 4 माह और 14 दिन इलेक्शन प्रोसेस में लगेंगे। इसलिए इसमें लगेंगे 120 दिन, 6 माह लगेंगे इसमें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक आम आदमी भी समझ सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी लगी लिपटी कह दिया कि हमें ये वक्त लगेगा। नई मर्दमशुमारी के बाद 2.5 करोड़ बढ़ेंगे, उनकी 2.5 करोड़ वोट बढ़ेंगे, तो फिर नई एक हल्का छोटा होगा, बड़ा होगा, हल्का बंदी है वो भी नहीं। तो ये प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। जो कह रहे हैं 10-12 दिन का मामला नहीं है, और ये इन्हें पता है। और इसके सबब 2 हैं। एक तो ये कि आपने देखा होगा इन्होंने सदर से लेकर इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दे दिया कि वो इलेक्शन की डेट देगा। उसमें बदनीयती का दखल था। उन्हें पता था कि अगर 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन हुए तो महंगाई इतना खौफनाक जिन है, और अभी तक क्योंकि अडियाला जेल वाले की मकबूलियत कमी नहीं हुई है, दे कांट अपनी 16 माह की कारकर्दगी पे ये फेस ही नहीं कर सकते थे इस इलेक्शन को। ये इलेक्शन से मैं भागने का लफ्ज़ अच्छा नहीं समझता बालारी, ये इलेक्शन से चले कह भी देता हूँ, यही वजह थी। इसीलिए कि जब 6 माह हो जाएंगे तो हम शायद हम इस पोजीशन में हो कि हम उसका मुकाबला कर लें, वरना ये सॉरी टू से बड़े जहादीदा सियासतदान हैं। इन्हें सब पता था कि कब इलेक्शन होंगे अगर इन्होंने मर्दमशुमारी और हल्काबंदियों का कहा। तो बरेलवी साहब 21 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 1.25 महीना बाद मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है, तो मुस्लिम नून के लिए तो फिर इसका मतलब है कि वो एक प्लस पॉइंट भी हो जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो एक बूम भी आ जाएगा तंजीम में भी, वर्कर्स में भी, तो फ़ायदा कहीं ना कहीं नून लीग को तो फिर हो जाएगा बाकियों की निस्बत। एक तो अफसोसनाक अमर ये है कि अदालत से ज्यादा उन्होंने एक बार फिर चीफ पर एतबार किया। यानी मरियम बीबी ने कई बार कहा था कि मियां साहब उस वक्त आएंगे जब मुझे यकीन होगा कि इलेक्शन होंगे, और वो यानी और उसके साथ साथ ये भी जब तक चीफ जस्टिस यानी 6 दिन में रिटायर्ड हो जाएंगे, काजी फायद ईसा साहब आएंगे। यानी यही मतलब हुआ ना। सितंबर में क्यों नहीं आए, अक्टूबर में इसलिए चीफ जस्टिस नहीं होंगे। और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि इसलिए आ रहे हैं कि इलेक्शन डेट दे दी। मैं तो आपसे दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि इलेक्शन अगर 6 माह यानी अगर फरवरी में भी जो सूरत इमरजेंसी है, माशी जो बेलमुकामी हालात हैं, अगर ये बताइए माजी में नजरिए जरूरत कई बार इस्तेमाल हो गया है फरवरी के बाद, और हाँ 14 मई का इलेक्शन जब नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, तो क्या कर लिया आइन ने? आइन खामोश था। मैं तो ये सॉरी टू से ये कह रहा हूँ, दबाव है कि फरवरी में भी इलेक्शन हमें होते नजर नहीं आ रहे और आइन खामोशी का क्या कर लेंगे आप उनका? एक नजरिए जरूरत की दलील ही तो है जस्टिस मुनीर की, जो कह देगी नहीं जनाब 1 साल और लगाइए। नहीं दिए ज़ियाउल हक को हमने 9 साल, नहीं दिए हमने मुशर्रफ को 3 साल, आप क्यों नहीं दे सकते? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।